स्वार्थ के संग परमार्थ। राधा स्वामी। परम पुरुष कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का वचन है कि मैंने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में कदम रखा है, यानी दोनों वर्ते हैं। वचन आखिरी, वचन संख्या 18। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जीव या तो भौतिक हो सकता है या फिर आत्मिक। एक आत्मिक व्यक्ति भौतिक कैसे हो सकता है, या स्वार्थ में लिप्त व्यक्ति आत्मिक कैसे हो सकता है? यह भौतिक बुद्धि द्वारा समझ पाना सहज नहीं है। संत मत ही वह मार्ग है जो कि एक आत्मिक व्यक्ति को भौतिक व एक भौतिक व्यक्ति को आत्मिक जीवन जीने की कला में प्रवीण बनाता है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों में कदम रखने का यही अर्थ है, जिसे परम पुरुष दयाल ने स्वयं देह रूप में प्रकट होकर सुरत शब्द मार्ग द्वारा प्रकट किया। तो यही एक सच्चे सत्संगी का गुण भी है, जो कि उसके व्यवहार और वर्ताव से प्रकट होता है। स्वार्थ के संग परमार्थ का अर्थ है आत्मिकता के साथ भौतिकता का निर्वाह। चेतना के बिना मन व समस्त भौतिकता जड़ ही है, और जड़ व चेतन की इसी गांठ का परिणाम जीवन है। तो तथ्यों को गहराई से समझकर ही स्वार्थ व परमार्थ के सही अर्थों को जाना जा सकता है। मन पर जब चेतना की धार पड़ती है, तभी मन चैतन्य व क्रियाशील होता है और उसमें तरंग पैदा होती है। यही तरंगें जीव के मन में उठने वाले विचार हैं, जिनका प्रवाह स्वाभाविक रूप से जगत की ओर होता है और जिसके प्रवाह के साथ जीव का ध्यान भी जगत के विषयों में भटकता रहता है। तो यदि किसी उपाय से विषयी विचारों के प्रवाह को रोका जा सके, तो ध्यान के भटकाव को भी रोका जा सकता है। सुमिरन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है जो ध्यान को भीतर समेटकर एक निष्ठ कर सके। सुमिरन का अर्थ होता है याद करना। तो मात्र सच्चे व पूरे नाम का सुमिरन ही ध्यान को आत्मिक मंडलों के प्रति एक निष्ठ बनाता है। पर कच्चे और अधूरे व भौतिक नामों का सुमिरन ध्यान को भौतिक विषयों में ही भटकाता रहता है। मालिक के प्रति एक निष्ठता तभी आ पाती है जबकि जीव के मन में शांति हो। मनुष्य जो कि स्वभावता एक भौतिक व सामाजिक जीव है, तो उसके मन में कहीं न कहीं किसी न किसी के प्रति काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार और लिप्सा, लालसा, घृणा, विरोध, द्वेष आदि विकार अपनी जगह बनाए ही रखते हैं और मन को शांत नहीं होने देते। तो आवश्यकता है जगत के प्रति कुछ उदासीन होना। उदासीन होने का अर्थ अपने कर्तव्यों व दायित्वों से विमुख होने से नहीं, पर उन्हें पूरा करने से है। जब हम जगत के कार्यों को अपना कर्तव्य और दायित्व मानकर करते हैं, तब ही स्वयं को फल की इच्छा और परिणाम की चिंता से मुक्त रख सकते हैं।
तो फल की प्राप्ति और परिणाम की चिंता के साथ किए गए कर्म कर्तव्य व दायित्व की श्रेणी से गिरकर लालसा व कामनाओं पर आधारित हो जाते हैं। तो मन को शांत रखने का यही भेद है कि मनुष्य अपने विवेक के आधार पर कर्म करे, विकार स्वयं ही दूर हो जाएंगे। निष्ठापूर्वक सुमिरन की अवस्था में स्वतः ही विचार शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मन से पहले चेतना की धार पहले अंतर मन को प्रेरित व सक्रिय करती है। अंतर मन को ही हम जीव के नाम से जानते हैं और जीव की प्रकृति, प्रवृत्ति, आशा, विश्वास और इच्छा, यही 5 जीव का विकास क्रम है। फिर प्रकृति के अनुसार प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्तियों के अनुसार आशाएं, फिर इसी प्रकार जीव का विश्वास और इच्छाएं प्रकट होती हैं। फिर यही इच्छाएं जब मन से होकर गुजरती हैं तब विचारों के रूप में प्रकट होती हैं और इस प्रकार जीव का मन भी सक्रिय हो उठता है। यह भी जानना आवश्यक है कि चेतना अंतर यानी कारण देह में स्थित होती है और अंतर मन व अंतःकरण, जिन्हें सूक्ष्म देह के अंग कहा गया है, इनमें आत्मिक चेतना की ऊर्जा बल प्रदान करती है और अंतःकरण से आगे स्थूल देह में इसी ऊर्जा की ऊष्मा कार्य करती है, जिसे ध्यान कहा गया है। और विचारों के साथ यही आत्मिक ऊष्मा जगत में विस्तार पाती है। इस प्रकार ध्यान जीव के आत्मिक चेतना की ऊर्जा की ऊष्मा ही है। मैं फिर से कहता हूँ, ध्यान जीव की आत्मिक चेतना की ऊर्जा की ऊष्मा ही है। सामान्य अवस्था में जीव का मन जीव की प्रकृति, प्रवृत्ति, आशा, विश्वास व इच्छा के अनुसार विचारों को प्रकट करता है और विचारों के माध्यम से बुद्धि व अंतःकरण को संचालित करता है। जीव की बुद्धि ही इसके अंतःकरण का केंद्र होती है, जिसके अनुसार इंद्रियां कार्य करती हैं। जीव की प्रकृति जीव के प्रारब्ध के अनुसार ही आकार पाती है, जिसका विकास प्रवृत्तियां हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति में प्रकृति समाहित होती है और इसी प्रकार आशा में प्रवृत्ति, विश्वास में आशा और इच्छा में विश्वास समाहित होता है। इस देह में जड़ व चेतन की गांठ बंधी हुई है। हमें जड़ मन व चेतन आत्मा की इस गांठ को खोलने का प्रयत्न नहीं करना है, बल्कि इसे नए तरीके से व्यवस्थित करना होता है। चेतना की धार जो अंतर मन से होकर मन को छू रही है, यदि वह मन को ना छुए तब क्या होगा? यही है कि मन क्रियाशील ना होगा, अर्थात जब इच्छा मन में प्रवेश ही ना करेगी तो कोई विचार भी उत्पन्न ना होगा और इसके लिए अंतर चेतना की धार को इससे पहले कि वह मन को छुए उसे स्वयं की दिशा में मोड़ना होता है। यह सच है कि देह में मन एक स्वतंत्र चेतन धार है
पर यह भी उतना ही सच है कि जब तक मन को अंतर चेतना की धार ना छुए, मन की स्वतंत्र चेतना भी क्रियाशील नहीं होती। स्वयं का अर्थ है आत्म चेतना की धार। स्वयं को इस प्रकार समझें कि स्वयं का अर्थ होता है स्वमय। तो जो स्वयं में लीन है वही स्वयं है, अर्थात आत्मा, और यही आत्मनिष्ठ भी है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं स्वयं यह काम करूंगा, तब इस वाक्य में स्वयं, आत्मनिष्ठा, मैं, मन व अंतःकरण और स्थूल देह का भेद स्पष्ट होता है। मनुष्य की देह मुख्यतः 3 प्रकार के सामर्थ्यों द्वारा संचालित होती है। एक, आत्मा की सामर्थ्य, दूसरा मन की सामर्थ्य, और तीसरी देह की सामर्थ्य। सामान्य स्थिति में आत्मा की सामर्थ्य मन की सामर्थ्य के साथ मिलकर देह को सामर्थ्य प्रदान करती है, और देह इंद्रियों को सामर्थ्य प्रदान करती है, और इंद्रियां कर्म को संपादित करती हैं। देह में सामर्थ्य के उपरोक्त भेद को समझते हुए एक अभ्यासी को अंतर्मन की दिशा से आती चेतना की धार को मन से ठीक पहले, यानी इससे पहले कि वह मन के धरातल को छुए, उसे स्वयं की दिशा में मोड़ना होता है। इसी प्रक्रिया को अभ्यास कहा गया है। अभ्यास का अर्थ है किसी एक प्रक्रिया को बार बार दोहराना। चेतना की यही धारा जब वापस अंतर की दिशा में उलटती है, तब इसे ही राधा कहा गया है। देह में स्वयं ही स्वामी का अंश है, जो कि शब्द स्वरूप है। तो जब तक धारा स्वयं की दिशा में अग्रसर है, वही राधा है, और जब वह शब्द में मिल गई, तभी राधा स्वामी हो गई, और यही राधा स्वामी। राधा स्वामी।